हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी खुद को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज हमारी वर्कशीट नंबर 166। सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 2 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 166। क्या डेट है? 10 फरवरी 2021। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी बुक टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट 9, ग्रेनी ग्रेनी प्लीज कॉम माई हेयर, पेज नंबर 141। तो बेटा शुरू करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज कंडक्टेड ऑल ओवर इंडिया ऑन February 10 every year with the mop-up day on February 15। तो क्या आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 10 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस आयोजित किया जाता है, जिसमें फरवरी के दिन यानी 15 तारीख को मॉपअप दिवस होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज टू इरेडिकेट इंटेंशनल worms among all preschool and school age children through the platform of schools and आंगनवाड़ी सेंटर्स। इस दिन का उद्देश्य स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से सभी जो प्री स्कूल होते हैं और स्कूली उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके बच्चों के जो क्या होते हैं, आंतों के जो परजीवी कीड़े होते हैं उनको ख़त्म करना है। The basic aim is to improve the overall health of the children and increase nutritional status, access to education and quality of life। मूल उद्देश्य बच्चों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार करना, पोषण की स्थिति, शिक्षा, पहुंच, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। तो बेटा प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल डिवॉर्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस। वर्म फ्री चिल्ड्रन, हेल्थी चिल्ड्रन। तो बेटा शुरू करते हैं। हेलो लवली चिल्ड्रन, हेलो प्यारे बच्चों। आई एम श्योर यू हैव इंजॉयड रीडिंग द पोएम ग्रेनी ग्रेनी प्लीज कॉम माई हेयर। तो मुझे यकीन है कि आप जो आपकी पोएम है ग्रेनी ग्रेनी प्लीज कॉम माई हेयर उसको पढ़कर आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंड रिकॉल्ड द मोमेंट्स यू हैव स्पेंट विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स। और अपने जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी, नाना नानी, उसके साथ जो आप अपने समय बिताते हैं, जो आपके मोमेंट हैं उसको रिकॉल कीजिए, दोहराइए, याद कीजिए। नाउ आप रीड सम मोर लाइन्स ऑफ द पोएम। तो चलिए आपकी जो पोएम की कुछ और लाइन है उनको पढ़ते हैं। एंड फील द लव ऑफ अ ग्रैंड पेरेंट्स फॉर हिज या हर ग्रैंड चाइल्ड। और जो ग्रैंड पेरेंट्स का यानी दादा दादी का जो अपने ग्रैंड चाइल्ड यानी अपने पोते पोतियों के लिए जो प्यार होता है उसको फील करें, महसूस करते हैं। तो देखो, ग्रैनी दादी, you have all the time in the world and when you are finished। आप दुनिया का सारा समय जब लगाकर जब काम को पूरा करती हो तो you always turn my head and say now who is a nice girl। तो आप हमेशा जो मेरा सिर घुमाकर कहती हैं, तो अब बताओ ये प्यारी बच्ची कौन है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आपकी ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी आपके हेयर को कॉम करते हैं, आपके बालों की मालिश करते हैं, सर में तेल लगाते हैं, और जो आपकी नानी आपका सर घुमाकर कहती है कि प्यारा सा बच्चा कौन है, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है ना? यस। तो देखो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। द ग्रैनी ऑलवेज प्रेज द गर्ल, यानी जो ग्रैनी है, दादी है, वो हमेशा लड़की की प्रशंसा करती है। ऑलवेज मीन्स एट ऑल टाइम्स, यानी हमेशा का मतलब आता है हर समय, रेगुलरली। एंड नेवर मीन्स एट नो टाइम, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। रीड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड ऑलवेज ऑब्लिक नेवर। तो आपको 2 वर्ड दिए गए हैं, ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर मतलब नहीं, कभी नहीं। तो इनका यूज़ करके आपको अपने सेंटेंस को
कंप्लीट करना है इनको पढ़कर। तो चलिए देखो फर्स्ट क्या है। ए आई डैश ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, यानी मैं अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ। तो ऑलवेज या नेवर, तो इसमें आ जाएगा ऑलवेज यानी हमेशा। आई ऑलवेज यानी मैं हमेशा दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बी आई डैश डिसरेस्पेक्ट द एल्डर्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेवर, NEVER, नेवर, कि मैं कभी भी अपने एल्डर्स की डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, उनका निरादर नहीं करता। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो आई डैश शेयर माई थिंग्स विद अदर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑलवेज, कि मैं हमेशा जो मेरे पास चीज़ें होती हैं सबके साथ शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किए। फिर नेक्स्ट देखो इन द पोयम, यानी पोयम में द ग्रैनी हेल्प द गर्ल इन कॉम्बिंग हर हेयर। जो दादी होती है वो लड़की की सहायता करती है उसके बालों को कॉम्ब करने में। अवर एल्डर्स, जो हमारे एल्डर्स हैं, बड़े हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, माता पिता, दादा दादी, ऑलवेज हेल्प अस इन मैनी वेज, हमेशा हमारी अलग अलग तरीके से सहायता करते हैं। हैव यू एवर हेल्प योर एल्डर्स, क्या आपने कभी अपने जो एल्डर्स है बड़ों की सहायता की है। शेयर इट विथ योर पेरेंट्स ऑब्ली टीचर्स, तो आपको वो शेयर करना है कि आपने अपने बड़ों की किस तरह से हेल्प की है या करते हो। अपने टीचर्स के साथ भी साझा कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट कि फिल इन द वाटर्स बोटल्स, यानी जो हमारे एल्डर्स होते हैं उनकी बोटल्स को हम भरकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। फिल इन द वाटर बोटल्स, BOTTLES बोटल्स। ठीक है। आपके घर में जो आपसे बड़े हों तो आप बताइए कि आप उनकी कैसे सहायता करते हैं। तो हेल्प इन सर्विंग द मील्स, यानी उनको खाना सर्व करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। सर्विंग द मील्स, MEALS मील्स। और कैसे सहायता कर सकते हैं, हेल्प इन क्लीनिंग, CLEAN क्लीनिंग द बेडरूम, यानी हम उनकी बेडरूम को साफ करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है। और कैसे सहायता कर सकते हैं हम, और कर सकते हैं हम वाटर दे सकते हैं इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स में। तो हम लिख देंगे कि वाटर इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स, PLANTS प्लांट्स। और सेटअप एंड क्लियर द टेबल को हम क्या कर सकते हैं, साफ करके उनकी सहायता कर सकते हैं। कीप योर क्लोथ्स ऑन क्लॉथ हुक्स, तो आप जो आपके पास कपड़े होते हैं उनको क्लॉथ्स में रखकर आप उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है। तो बेटा ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको अपने पेरेंट्स और अपने टीचर से साझा करना है कि आप अपने एल्डर्स जो आपके बड़े हैं उसकी सहायता आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, या कैसे करते हो। फिर नेक्स्ट देखो, तो सी देखिए रिजल्ट टाइम, पहेली का समय। रीड द रिजल्ट्स गिवन बिलो, नीचे जो पहेली दी गई है उसको रीड करें, पढ़ें। एंड सर्च द आंसर टू द रिजल्ट्स फ्रॉम द पोएम, और पोएम से अपने रिजल्ट्स का आंसर खोजें। इट हैज़ टीथ, उसके दांत हैं, यानी उसके पास दांत हैं, बट कैन नॉट ईट, लेकिन वह खा नहीं सकता।
इट विल मेक योर हेयर नीट, और वह आपके हेयर को, बालों को नीट करेगा, बनाएगा। व्हाट इज़ इट, तो वह क्या है, कॉम्ब, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्ब यानी कंघी। ठीक है, कि इसके दांत भी हैं और ये खाना भी नहीं खा सकता, और जो आपके बाल हैं उसको क्या करता है, नीट करता है। फिर नेक्स्ट देखो, इट कंटेन्स वाटर, वाटर को कंटेन यानी पानी को कंटेन्स करके रखता है, बट इट इज़ नॉट अ बोतल, लेकिन वह क्या है, बोतल नहीं है। इट इज़ ब्राउन, वह भूरा है, एंड हेयरी फ्रॉम द आउटसाइड, और बाहर से बालों वाला है, बट इट इज़ नॉट अ डॉग, लेकिन वह कुत्ता नहीं है। व्हाट इज़ इट, वह क्या है, तो आपको पहेली बतानी है कि देखो उसके अंदर पानी भी है लेकिन वो बोतल नहीं है, और वह भूरे रंग का है, और बाल उसके बाहर से बाल भी हैं लेकिन वह डॉग नहीं है, तो वह क्या है, तो ये हो जाएगा कोकोनट, कोकोनट। तो आपने देखा है कोकोनट यानी नारियल कैसा होता है, वाटर को कंटेन करके रखता है लेकिन बोतल भी नहीं होती, ब्राउन कलर का भी होता है, और हेयरी आउटसाइड होते हैं उसके, है ना। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 102 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। आपके पास जो आपकी इंग्लिश की वर्कबुक है उसके पेज नंबर 102 को करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को सुबह उठने के बाद गुड मॉर्निंग और रात को सोने से पहले गुड नाइट बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।